Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, theory of programming languages. In chapter is regular expression. इससे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में पढ़ा है. सो अगर आप लोगों को कंसेप्ट CFG का कंसेप्ट क्लियर है, सो रेगुलर एक्सप्रेशन you will find it very easy and just a fun. तो जिस तरह हमने CFG के बारे में मुख्तलिफ कंडीशन पढ़े थे, वही हम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए रिवाइज कर रहे हैं. सो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स पढ़े थे, रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन की हमने कोशिश की. आज हम स्टार्टिंग कंडीशंस और एंडिंग कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे. कल फिर एटलीस्ट और इसके बाद एग्जैक्टली. और ओके, सो दिस इज अ रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर के बारे में हमने ये जो सबसे इजी CFG है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑन सिंगल ए, इसके लिए ये CFG है. यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. एंड इसके लिए फिर ये क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है. एस्टेरिक इसका मतलब है 0 और मोर नंबर ऑफ एज. एंड ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए बी, इसके लिए फिर ये CFG है. 3 प्रोडक्शन रूल है, मैंने एक लाइन में लिखे हैं. और इसके लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन है. ए और बी होल स्टेरिक. अच्छा, फिर ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन सिंगल 0, अगेन इसकी तरह है लेकिन 0 है. तो ये 2 प्रोडक्शन रूल है और इधर सिर्फ 0 के ऊपर स्टेरिक लगाना है. इसके अलावा 0-1 पे फिर ये CFG और ये करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन. और एक मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया था कि 1 के लिए आप लोग कर ले, तो 1 के लिए जस्ट 1 उसके ऊपर स्टेरिक लगाना. ये होमवर्क है. आई होप इजी. ओके, अब आगे देखते हैं. जिस तरह CFG में हम लफ्ज़ को डिराइव कर रहे थे, रेगुलर एक्सप्रेशन पे हम डिराइवेशन नहीं करते, लेकिन सिर्फ उनके रिकग्निशन करते हैं कि ये लफ्ज़ किस तरह रिकग्नाइज होता है. फॉर एग्जांपल, दिस इज द वर्ड बाबा. ये हम इस CFG से इस रेगुलर एक्सप्रेशन से डिराइव कर रहे हैं. तो डिराइव नहीं, जस्ट रिकग्नाइज कर रहे हैं इससे. तो हमने पढ़ा था कि स्टेरिक का मतलब है लूव, 0 मरतबा या मोर मरतबा. हम इसको रिपीट कर सकते हैं. मतलब इसके दन्ना, इसके जो ये जो ब्रैकेट्स है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, इसको हम रिपीट करते हैं 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, एज मच एज वी वांट. अच्छा, तो हम बाबा को जनरेट कर रहे हैं. तो ईच स्टेप में हम ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए और बी. तो हर रिपीटिशन में मैं ए लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, या नल लिख सकता हूँ, क्योंकि स्टेरिक में नल भी है. तो देखिए फर्स्ट रिपीटिशन में क्या हुआ, सिंगल बी मैंने लिया. सेकंड रिपीटिशन अगेन ए और बी में लिख सकता हूँ. मेरा ये ए already I wrote it. The next one is A. So the second repetition, the green one is A. Again ये B A हो गया. Next is B. So next repetition this one. Again यही loop repeat हुआ, A B B A B. So the next one is B. And finally fourth time repetition में हमने क्या लिखा, A लिखा. तो बाबा इससे रिकॉग्नाइज हुआ. तो क्या इसमें क्या है कि as soon as much as we wish we reach this final string, we will repeat this process. So this was all about string recognition using regular expression. Now आगे हम देखते हैं स्टार्टिंग कंडीशन पे डिफरेंट
regular expressions. All strings on AB that start with A. AB पे हम सारे स्ट्रिंग देखेंगे. अच्छा, तो इसके लिए आप लोग ट्राई कर ले, CFG बना लें खुद इस टाइम पे वीडियो स्टॉप करके. अच्छा, CFG बन गई. अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम रेगुलर एक्सप्रेशन देख रहे हैं. ओके, तो CFG किस तरह बनते हैं? स्टार्ट विद A फॉलोड बाय एनीथिंग. B मैंने एनीथिंग, तो एनीथिंग के लिए ये प्रोडक्शन रूल है. इस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन में भी वही करते हैं. स्टार्ट विद A एंड फॉलोड बाय ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग. अब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए तो CFG हम जान चुके हैं कि ये है, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन का हमें पता नहीं. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए CFG क्या है, ये है A और B होल स्ट्रिंग. ये क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए. तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा आगे स्लाइड में. अच्छा, so this is the final regular expression for this language. All strings on AB that start with A. देखिए, हमने पढ़ा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है. ये अल्फाबेट सेट, ये जो AB, इनसे बनती है. फिर इनमें लॉजिकल R, ये जो है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई भी या दो लफ्जों, दो रेगुलर एक्सप्रेशन को कंकेटेनेशन में लिखना. जिस तरह स्टार्ट में मैंने A लिखा, इसके बाद मैंने ये लिखा, दो डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इससे एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है. बहरहाल द इजीएस्ट वे इज जिस तरह हमने CFG में पढ़ा था, स्टार्ट विद A फॉलोड बाय एनीथिंग. तो इधर स्टार्ट विद A फॉलोड बाय एनीथिंग, तो एनीथिंग के लिए ये ब्लू जो है, ये एनीथिंग के लिए CFG है, सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट, दैट एंड विद A, वही चीज़ है लेकिन स्टार्ट की जगह अब एंड है. तो स्टार्ट में एनीथिंग फॉलोड बाय A, ये CFG है. और रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन इसका है स्टार्ट में A और B होल स्टेरिक और एंड में A. तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी फॉर दो स्टूडेंट हु ऑलरेडी नो अबाउट CFG. अच्छा, एंड विद B, वही चीज़ है, सिर्फ A की जगह B लिखा है हमने. अच्छा, तो इसके लिए स्टार्ट में A और B होल स्टेरिक एनीथिंग और एंड में B, ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट, स्टार्ट विद A एंड एंड विद B. तो इधर स्टार्ट में A लिख के एंड में B लिखे और दरमियान में एनीथिंग. एनीथिंग के लिए ये CFG है, ये ब्लू लाइन वाला. अब रेगुलर एक्सप्रेशन में भी वही है, लेकिन क्या है, B की जगह क्या है, A और B होल स्टेरिक. तो ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन. आप वीडियो को स्टॉप करके, इस स्लाइड में स्टॉप करके खुद ट्राई कर ले जो ये मैं बना रहा हूँ. नेक्स्ट में देखिए, अब ये क्या है, ये आप लोग इसके लिए खुद ट्राई कर ले. अभी स्टार्ट विद डबल A एंड एंड विद डबल B. तो इसके लिए आप लोग ट्राई कर ले. ये इसकी CFG है, दरमियान में कैपिटल B और कैपिटल B की फिर ये डेफिनेशन. आप लोग यही कर ले, इधर रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ले, लेकिन B की जगह क्या लिख ले, रेगुलर एक्सप्रेशन. तो इस टाइम पे प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई. ओके, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज. डबल A डबल B और दरमियान में ये क्या है, ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स. ओके, स्टार्ट विद BA एंड विद स्टार्ट विद BA एंड विद BA. दो अल्फाज है, तो इधर देखे स्टार्ट में BA लिख ले, एंड में BA ले, और दरमियान में. Again, please stop the video and try regular expression yourself and check it with this. So this is the regular expression. Okay, next, start with BA और AB. दोनों कंडीशन या तो BA से स्टार्ट हो या AB से, मतलब डबल A डबल B इस तरह डबल A डबल B से स्टार्ट नो, स्टार्ट में या AB आ जाए या BA. तो इसके लिए रेगुलर CFG ये है,
اسٹارٹنگ ہم نے دو لکھی، یا تو یہاں سے اسٹارٹ لے لے یا بی اے اور فالوڈ بائی اینی تھنگ. اچھا اس کے لیے سی جی کس طرح بنتی ہے؟ پلیز ٹرائی یور سیلف، اسٹاپ دا ویڈیو اینڈ چیک وتھ دس. ٹھیک ہے، یہ جو ہے بی اے اور اے بی، اسٹارٹ میں ان دونوں سے ایک ضرور لینا ہے ہم نے، اور بعد میں ایز یو وش اینی تھنگ. So this is was all about starting and ending conditions. Okay, this is your homework. I will be happy to see some feedback from the students on WhatsApp or email. You have to construct CFG and regular expression for these three languages. All strings on AB start with triple A and end with double B. All strings on AB that start with triple B. All strings on AB that ends with double A or double B. Okay, thank you so much. At least کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے.